जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम क्लास 6 की जियोग्राफी जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछी जाती है। आपको पता है कि सीटेट में एसएसटी की अगर बात करें तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है उससे सवाल बनते हैं। सीटेट के जो सवाल होते हैं वो सारे स्टेटमेंट पर आधारित होते हैं और समझ पर आधारित होते हैं। ज़्यादातर चांसेस जो गलत होने का होता है स्टेटमेंट सही ना पढ़ने की वजह से। तो अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे सवाल सही होंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो सोलर सिस्टम है और जियोग्राफी पर उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर सोलर सिस्टम की बात करें हम तो सोलर सिस्टम में आता है सन। ठीक है, उसके बाद से प्लेनेट, उपग्रह, क्षुद्रग्रह जिसको एस्टेरॉइड बोलते हैं, उसके बाद से मेटेराइट्स यानी उल्का पिंड। ये सारे मिलने से क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। और जो सोलर सिस्टम का हेड होता है उसे हम सन कहते हैं। क्या कहते हैं? सन कहते हैं। तो इस पर सवाल अगर स्टेटमेंट का बन जाए, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया कि उल्का पिंड भी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, क्षुद्र ग्रह भी, उपग्रह, उसके बाद से 8 प्लेनेट। ठीक है, और सन तो इसका प्राइम मेंबर है ये। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, वो सूर्य होता है। आगे समझते हैं। सूर्य के पास अपनी खुद की उष्मा और अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन जो और ग्रह है, क्या ग्रहों के पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है? नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के पास क्या है, अपना उष्मा, अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता। वो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो ये हमने बात जानी सूर्य के बारे में। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज जिसको कहते हैं। तो आकाश में चमकने वाले सभी पिंड, क्या कह सकते हैं हम कि आकाश में चमकने वाले सभी पिंड, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आकाशीय पिंड कहलाते हैं। आकाशीय पिंड कहलाते हैं, जिनमें हम और बात करें आगे देखें तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। भाई सूर्य के पास अपना क्या है, प्रकाश है। तो सूर्य को हम याद रखेंगे कि सूर्य क्या आता है, एक तारे की कैटेगरी में आता है, एक तारा है। और सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। आगे देखते हैं। सूर्य का अगर दूरी पूछ दे, पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर पूछ दे कि कितना है, तो आपको याद होना चाहिए 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। आगे देखते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लिखा है, तो हम वही चीज़ याद रखेंगे। कितना लगता है समय, 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब प्लेनेट की बात करते हैं। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर प्लेनेट को हम जाने, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का अगर क्रम पूछ दे आपसे, तो हम याद रखेंगे। ठीक है, मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, और जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, सेटन यानी शनि, यूरेनस यानी वरुण, नेपच्यून यानी वरुण। ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब इन ग्रहों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट 4 को, यानी कि जो मंगल, सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये 4 हो गए। और 4 इधर हो गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो फर्स्ट 4 को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, और लास्ट 4 जो हैं, जो लास्ट 4 जो ग्रह हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह, यानी आउटर प्लेनेट। ठीक है, अब इनका कंपोजिशन कैसे है, ये किससे बने हुए हैं? तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से निर्मित हैं। किससे बने हुए हैं, चट्टानों से निर्मित हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टानों से बने हुए होते हैं। जैसे पृथ्वी आ गई, ठीक है, पृथ्वी आ गया, मंगल आ गया, शुक्र और बुध, ये सारे किससे बने हैं, चट्टानों से बने हैं। और वहीं हम बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये किससे बने हैं,
तो ये गैसों और तरल पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, तो हमने ग्रहों में ये जाना कि कुल ग्रह 8 होते हैं, उनके दूरी के क्रम में भी हमने जाना। फिर हमने जाना कि फर्स्ट 4 को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और लास्ट 4 को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। जो फर्स्ट 4, ठीक है, जो आगे के 4 ग्रह हैं उनको उनका जो कंपोजिशन है, कैसे बने हुए हैं, वो चट्टानों से निर्मित है, चट्टानों से बने हुए हैं। और जो आंतरिक ग्रह हैं वो गैसों और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि सूर्य किससे बना है, तो सूर्य गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है, सूर्य गैसों से बना है। और मुख्यतः इसमें 2 ही गैस है, लेकिन और भी सारे गैस हैं, लेकिन मुख्यतः 2 गैस हैं। हाइड्रोजन कम से कम 72-73% और आप लगभग 28 और 30% के करीब हीलियम होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। पहले ग्रह 9 हुआ करते थे। एक ग्रह और था जिसका नाम था प्लूटो। तो प्लूटो को क्या किया गया, जैसे प्लूटो को यम भी कहते हैं, प्लूटो को क्या कहते हैं, यम कहते हैं। तो प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया अगस्त 2006 में। ठीक है, एक संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा प्लूटो को और एक और ग्रह जो इसको हम क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं, और उसके बाद से यूबी 313, प्लूटो, सीरस, यूबी 313, ये सारे जो ग्रह हैं इनको किस में रखा गया है, इनको बौना ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, तो प्लूटो को कब डाला गया, 2006 में। ठीक है, किस संगठन द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा इनको प्लूटो ग्रह में बौना ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया। फिर आगे समझते हैं। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार। मान लीजिए ये हम समझ लेते हैं, ये तो वृत्ताकार है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो इस आकार में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसको दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। तो सूर्य का चक्कर जो ग्रह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब नीला ग्रह कहने का कारण यह है कि पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। 2/3 सतह का मतलब होता है 75%, यानी कि पृथ्वी पर 71% क्या है, वाटर बॉडीज है, और 29% क्या है, कंटिनेंटल बॉडीज है। ठीक है, इसके बावजूद भी पृथ्वी पर पानी की कमी है। कारण क्या है, पानी की कमी का कारण ये है कि 97% जो पानी है वो क्या है, खारा पानी है। कैसा है, खारा पानी है। ठीक है, यानी पानी पीने में कमी है। पृथ्वी पर इतना पानी होने के बाद भी पीने की कमी है। क्यों, उसका कारण ये है कि पृथ्वी के कुल पानी का 97% भाग जो है वह महासागरों में मिला है। किसमें मिला है, महासागरों में मिला है। बाकी भाग कैसा है, खारा है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं पृथ्वी के आकार के बारे में। समझते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। तो पृथ्वी का जो आकार है जियोइड शेप है। जियोइड का हिंदी होता है भूआब। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ था कि पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है, तो जियोइड शेप है, यानी भूआब शेप है। जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी जैसा, पृथ्वी के जैसा। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी क्लास 6 की जियोग्राफी का है। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ये भी सवाल बनता है कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। तो 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं और जिनका नाम है शनि, बृहस्पति, यूरेनस। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर क्या बने हैं, छल्ले बने हैं। ठीक है, छल्ले बने हैं। बहुत कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यानी मून। ठीक है, तो पृथ्वी का ये एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी अगर हम पूछ दें आपसे, तो ये आप बात याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा पृथ्वी से।
चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी का व्यास अगर आपसे पूछ दे तो पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4, यानी चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का 1/4 भाग, 25% हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, 1/4 भाग चंद्रमा है पृथ्वी के व्यास से। ठीक है, यानी चंद्रमा पृथ्वी से 1/4 भाग छोटा है। चंद्रमा का परिक्रमण काल अगर पूछ दे, ठीक है, कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो 27 दिनों में हम याद रखेंगे, 27 समथिंग है, लेकिन 27 दिनों में क्या कर लेता है चंद्रमा? पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। क्यों? जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो केवल एक ही भाग दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों समान है। ठीक है, मान लीजिए परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों समान है, तो एक भाग में दिन होगा, सूर्य का प्रकाश अगर ऐसे पड़ेगा तो एक भाग में इधर प्रकाश जाएगा तो इधर दिन होगा, और दूसरे भाग में क्या होगा? दूसरे भाग में रात होगा। तो ये कारण ये इसलिए हो पाता है क्योंकि चंद्रमा का जो अपने धुरी पर घूमना और पृथ्वी का चक्कर लगाना दोनों लगभग समान है, इसलिए क्या होता है? एक ही भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर अगर पूछ दे सबसे पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचा, तो 20 जुलाई 1869 को नील आर्मस्ट्रांग वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा था अपना। अगर भारतीय पूछ दे कि वो कौन भारतीय है, तो भारतीय में आप याद रखिएगा राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984, 3 अप्रैल 1984, इस बात को हमने जाना। अगर आपसे हम पूछूं कि उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बस इतनी बात याद रखेंगे उल्का पिंड के बारे में। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह भी कभी ग्रहों के पार्ट हुआ करते थे, उनके भाग हुआ करते थे। विस्फोट के कारण वो छोटे छोटे असंख्य ग्रह टुकड़ों में बट गए और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।